नमस्कार। इस तरह की तमाम तस्वीरें आप पिछले कई हफ्तों से हमारे देश के अंदर देख रहे होंगे लगातार। ये तस्वीरें जब से हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुआ है तब से ये तस्वीरें लगातार हमारे देश में तमाम वीडियो इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास। मैं इन वीडियो के माध्यम से, इन तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने अपनी बात रखने आया हूँ और आप इसके साथ ही मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भारत में मज़दूरों के क्या हालात हैं और कितने तादाद में माइग्रेंट वर्कर इंडिया में रहेंगे। ये तस्वीरें आज भी भारत को आईना दिखाने का काम करती हैं। ये तस्वीरें भारत को बताने की कोशिश करती हैं कि आज भी आप उतने सक्षम नहीं हुए हो कि आप विश्व गुरु बनने का सपना इतनी आसानी से पूरा कर सको। ये तस्वीरें हमको जिताने का प्रयत्न करती हैं कि आज भी हम इंसानियत की उस पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच सके जहां पे हमें पहुंचना चाहिए। ये तस्वीरें हमको साफ तौर से इंगित करती हैं कि आज भी हमारा चाकचौंध शहर हमें इतना सफल नहीं हो सका है कि वो अपने देश के अपने राज्य के मज़दूरों को संभाल सके। हमारा प्रशासन आज भी उतना मजबूत नहीं है कि हम लोग आसानी से अपने मज़दूरों के साथ डील कर सकें। ये तमाम तस्वीरें यही इंगित करती हैं। ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि किस तरह से मज़दूरों के साथ आज भी उसी तरह का व्यवहार होता है जैसा 70 साल पहले होता था। इन आज़ाद भारत में अगर हम इसको गुलाम भारत जैसा व्यवहार नहीं कहेंगे तो और क्या कह सकते हैं हम। ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि जब मज़दूर अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने राज्य से माइग्रेट करता है, अपने राज्य से विस्थापित होता है, तो केवल एक आकांक्षा के साथ विस्थापित होता है कि जिस राज्य में वो जा रहा है वहाँ पर उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस तरह का व्यवहार सभी राज्यों के द्वारा इस लॉकडाउन में किया गया, वो साफ तौर से दिखाता है कि मज़दूरों पर क्या बीती होगी। ये तस्वीरें हमको बताती हैं कि आज भी हम मज़दूरों से महज काम लेने के लिए ही अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। हम महज ये मानते हैं कि हमारा मज़दूर बस 500 रुपये दे के उसका काम करवा के उसको वहाँ से छुट्टी हो गई। आज भी जो मज़दूर मालिक जो अपने फैक्ट्रियों में काम करते थे उन मालिकों ने उनको काफ़ी हद तक कुछ मालिकों ने सहायता की, परंतु कुछ मालिकों ने उन्हें उनकी तनख्वाह भी नहीं दी। तो ये तस्वीरें साफ तौर से हमारी मानवता की उस पराकाष्ठा को चुनौती देती है जिस पे हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। अगर हम कुछ आंकड़ों को माने तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत में करीब 45.36 करोड़ मज़दूर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, जो अपने गांव से अपने शहर में जाते हैं काम करने के लिए या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेंट करके जाते हैं। जो संख्या है 45.36 करोड़, ये करीब भारत की पॉपुलेशन का 37% है। 37% ऐसे वर्कर हैं जो या अपने काम की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं। महज इसलिए जाते हैं वो दूसरे राज्य में कि उन्हें वहाँ पे जाके रोटी अपने पेट पालने का एक जरिया बनाना है। वो इसलिए नहीं जाते शहर में कि उन्हें जाके अपना अच्छा फ्यूचर बनाना है, अपना अच्छा सा मकान बनाना है। वो महज इसलिए ये वर्कर जाते हैं कि वहाँ पे जाके वो रोटी का व्यवस्था कर सकें, किस तरह से अपने परिवार को पालें इसकी सोच सकें। महज इसलिए वो जाते हैं कोई अच्छी ज़िंदगी जिएं, इस विचार से वो लोग शहर में नहीं जाते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एक आंकड़े के अनुसार APU एक यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इसके अनुसार एक संस्था ने अध्ययन किया था। उन्होंने पता लगाया था कि करीब इंडिया में 29% ऐसे मज़दूर हैं जो डेली वेजेस वाले अभ्यर्थी जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। ये तस्वीरें साफ तौर से हमको बताती हैं कि हमारे मज़दूरों के हालात आज भी उतने ठीक नहीं हैं जितना हम सरकारी आंकड़ों में देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम स्टेज वाइज देखने का प्रयास करें तो करीब 25% मज़दूर जो हैं वो यूपी से आते हैं। सर्वाधिक जो देश में अलग अलग जगह फैले हुए हैं मज़दूर, उनमें 25% मज़दूर जो हैं यूपी से आते हैं। उसके अलावा 14% मज़दूर बिहार से आते हैं। उसके अलावा 6% मज़दूर राजस्थान से आते हैं। उसके अलावा 5% मज़दूर जो हैं वो मध्य प्रदेश से आते हैं। तो इस प्रकार मज़दूरों का वर्गीकरण 2011 में किया गया था। ये मैं सेंसस आपको 2011 का ही बता रहा हूँ। दिल्ली चुनाव जब हुआ था पिछली बार, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन के आए थे, तो उस समय कुछ पार्टियों ने मिलकर एक अध्ययन किया था। सो उस अध्ययन में पता चला था कि करीब 33% मज़दूर यूपी के दिल्ली के अंदर रहते हैं और बिहार के कुछ मज़दूर रहते हैं। उनमें से जो अधिकतर मज़दूर हैं उनकी जो मंथली सैलरी है वो महज 10,000 रुपये है। ये तस्वीरें साफ तौर से दिखाती हैं, ये आंकड़े दिखाते हैं कि किस तरह से आज भी उतना मजबूत मज़दूरों का वर्ग नहीं हो पाया है।
तो साफ तौर से जो भी मजदूर संघ बने हुए वो अपना काम उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से उन्हें करना चाहिए। ये तस्वीरें साफ तौर से दिखाती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है हमारे देश में। कोरोना वायरस का प्रकोप हर जगह, हर जिले, हर गाँव, हर शहर में इस समय भारत के है। कुछ राज्यों को छोड़कर जो कुछ राज्य गोवा हैं, मणिपुर हैं, ये राज्य जो कोरोना मुक्त हो चुके हैं, परंतु अन्य बड़े शहरों में आज भी इसका प्रकोप लगातार जारी। जिस तरह से मुंबई और दिल्ली के हालात हैं, ये वाकई चौंकाने वाले हैं भारत के लिए। और इन्हीं शहरों से सर्वाधिक मजदूर जो है माइग्रेंट होकर इस समय अपने अपने गांव को लौटने का प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ मजदूर वहां से अपने अपने गांव जा भी चुके हैं। तो इस तस्वीरें, ये हमें 1918 की एक घटना है, मैं आपको उसको याद दिलाना चाहूँगा। 1918 में जब युद्ध विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उस समय जो बहुत सारे भारतीय सैनिक थे जो स्पेन और अन्य देशों से भारत को लौटे, और भारत में लौटने के बाद वो अपने अपने गाँव गए। तो उस समय एक महामारी थी, इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी थी। उस वायरस से बहुत सारे सैनिक संक्रमित थे, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी। तो संक्रमित जवान जो थे वो लोग अपने अपने गांव, जो सर्वाधिक जो है बिहार और हमारे यहाँ पे यूपी में गए वो सारे मजदूर। तो उसमें ऐसा आंकड़ों में है कि करीब 18 मिलियन लोग जो हैं के कारण संक्रमित होकर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाला है। ठीक उसी प्रकार इस समय जो कोरोना वायरस का कहर चल रहा है, इसमें बहुत सारे मजदूर जो हैं ऐसे क्षेत्रों से अपने आप को प्रस्थान किया है उन्होंने, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस का प्रकोप है। जैसे मुंबई और दिल्ली, इन दोनों ही शहरों में से काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में मजदूर जो हैं अपने गांव की ओर लौटे हैं। और बहुत सारे मजदूर अब ऐसे मिल रहे हैं बिहार और यूपी में जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, किसी न किसी रूप में उस कोरोना संक्रमित हैं। वो अपने गांव में भी कहीं ना कहीं किसी से मिले हैं, तो गांव के लोग भी इससे इन्फेक्टेड हुए हैं। तो ये तस्वीरें साफ तौर से दिखाती हैं कि कहीं 1918 का इतिहास दोबारा भारत में ना दोहराई जाए। इसको सचेत रहते हुए ये हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इसकी। अंत में मैं आपको इस तस्वीर के साथ छोड़े जाता हूँ। ये तस्वीर एक शादी विवाह की लगती है, जिसमें एक माँ अपनी बच्ची को लेकर किस तरह से खुश नज़र आ रही है। तो इस तस्वीर से साफ तौर से आपको भी हंसी, आपको भी चेहरे पे मुस्कान ज़रूर आई होगी। तो मैं इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाता हूँ और आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट हो गया इस समय इस बार आपकी वीडियो लाने के लिए। तो अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।